झाबुआ जिले के थामला नगर परिषद की साधारण बैठक में उस वक्त विवाद की स्थिति बन गई जब पार्षदों ने सीएमओ कमलेश जायसवाल पर मनमानी के आरोप लगाए। पार्षदों का कहना है कि जनहित और नगरहित से जुड़े निर्णय बिना विश्वास के लिए ही पास कर दिए गए थे, जिनमें जलकर और बाजार शुल्क में बढ़ोतरी शामिल थी। थांदला नगर परिषद कार्यालय के सभागृह में आयोजित साधारण नगर विकास बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान पार्षदों ने सीएमओ पर आरोप लगाया कि उन्होंने जलकर में मनमानी तरीके से वृद्धि की, जबकि पूर्व की बैठक में इस पर कोई सहमति नहीं बनी थी। बैठक में पार्षदों ने बहुमत से प्रस्ताव पारित कर बढ़ा हुआ जलकर शुल्क निरस्त किया। बाजार बैठक शुल्क, जिनमें मुर्गा, बकरी व्यापारी वर्ग पर लगाया गया टैक्स तत्काल बंद करने का निर्णय लिया। श्री अम्बे माता मंदिर से आजाद चौक तक स्ट्रीट लाइट लगाने के प्रस्ताव को जनहित में अस्वीकार किया गया। वहीं निकाय स्वामित्व की दुकानों की लीज को लेकर चर्चा करते हुए तय किया गया कि अगली बैठक में दुकानदारों को बुलाकर आपसी सहमति से निर्णय लिया जाएगा। अवैध कॉलोनियों और डीपीआर के अनुसार विकास शुल्क लागू करने जैसे अहम मुद्दों पर भी अगली बैठक में चर्चा करने का निर्णय लिया गया। पार्षदों का तर्क था कि छोटा व्यापारी आत्मनिर्भर बने, इसलिए अनावश्यक टैक्स बोझ हटाना जरूरी है। वहीं नगर परिषद सीएमओ कमलेश जायसवाल ने बताया कि बिना परिषद की सहमति के विकास कार्य संभव नहीं है। जहां तक टैक्स वसूलने का सवाल है, विकास कार्यों के लिए टैक्स वसूलना बहुत ही जरूरी है। बिना वसूले के टैक्स नगर परिषद का विकास संभव नहीं है। चाहे टैक्स जलकर हो, सफाई टैक्स हो, लाइट टैक्स या भवन टैक्स वसूलना जरूरी है। अभी सभी हमारे पत्रकार साथियों को समाज के आना, सरकार का आना, तो आपने आपको सभी को बधाई शुभकामनाएं देता हूँ अब इसकी बाबराम जयंती का। और आज की बैठक हमारी महत्वपूर्ण बैठक थी। उस मुद्दे में हमने जलकर जो बढ़ा हुआ था, जो किसी पार्षद ने दर नहीं की थी, वो सीएमओ साहब ने अपने हिसाब से किसा करा हो तो सीएमओ साहब जाने। आज उस बैठक में हमने जलकर निरस्त कर दिया जो था, जो पहले था वो। और जो बाजार बैठक है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि भाई बाजार बैठक हम लोग आत्मनिर्भर बने, और बाजार बैठक बंद करने का जो था वो हमने उसको माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन के आदेश के अनुसार हमने आज बाजार बैठक भी बंद कर दी। जो लोगों को आक्रोश था कि भाई ये बाजार बैठक क्यों आप गवर्नमेंट ने बंद कर दी तो आप क्यों ले रहे हो, तो हमने सब पार्षदों मिलकर इसको भी हमने आज निरस्त कर दिया। भाई सीएमओ साहब तो लाए ही नहीं इसमें बैठक में, और कोई मुद्दा ही नहीं लाए थे। अब वो उन्होंने बिना दर स्वीकृत कैसे कर दिया और कैसे उन्होंने सबको भेज दिया, तो सीएमओ साहब को ही बताएंगे आपको। भाई हमारे नगर परिषद में कोई पार्षद को दर्ज करने की हमने बैठक में, अगली बैठक में बोला था कि हम बढ़ाएंगे, पर हमारे बिना पूछे दर्ज कर दी। ये सीएमओ साहब का मामला है। जो कम बढ़ाने का तो रखा ही नहीं था, हमने बढ़ाने का रखा नहीं था। जो जल कर वगैरह दूसरे जो प्रस्ताव बढ़ाने का था, तो हम अपन बैठक करेंगे, दर्ज हम करेंगे। अभी तक कोई भी कामकाज की, न रोड की, न जल योजना की, कोई भी हमने दर्ज करने में हमारा कोई साइन नहीं। इन दुकानों भी नाले में प्रकरण चल रहा है, लोगों ने आपत्ति लगा रखी है। और दुकानों का जो पैसा कौन मालिक है, कौन किसने दुकान ली है, हमने आज बैठक में सीएमओ साहब बोला है और नगर पालिका अध्यक्ष को भी अवगत कराया है कि जो भी दुकानदार है उन सबको बुलाओ, एक बैठक कराओ और हमको सूचना कराओ, हमको मिलाओ कि भाई कितने किससे बाकी है। उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम भाई भरो आप और अपने नाम से दुकान अपने एग्रीमेंट कराओ आप। भाई सील करा हुआ प्रशासन ने कब सील करी, ये हमको पार्षद लोगों को पता नहीं। अभी आज बैठक में जो मुद्दा आया है उस विषय पर हमने बोला अगली बैठक उनको बुलाओ और सभी दुकानदार को बुलाओ, और जो भी हम उनकी समस्या पैसे की हो, हम मिल के जो कानून के सब हल करेंगे। शासन प्रशासन का मामला है, ये कार्रवाई करना नहीं करना उनके ऊपर डिपेंड है। परिषद ने जो आज बैठक में आई है, परिषद में हमने बोला है कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए आप जितने भी दुकानदार हैं उनको बुलाइए आप, और हमारा उनसे मतलब मिलना करवाइए। हम उनसे पूछेंगे क्यों नहीं भर रहे हो आप, और हम पूरी कोशिश करेंगे नगर परिषद का पैसा और राजस्व बढ़े, हम उनको पूरा सहयोग करेंगे और दुकानदार का भी सहयोग करेंगे, प्रशासन का भी सहयोग करेंगे। तो ये आपने अच्छा सवाल किया है। सीएमओ जी नगर के अधिकारी है, ऐसे कई काम हैं कि जो हमें पता ही नहीं है, परिषद को पार्षद को पता नहीं है, वो उन्होंने कैसे कर दी वो सीएमओ साहब बताएंगे आपको। भाई अधिकारी उनको पता है कि जो बैठक में एजेंडे में लाए, जितने मुद्दे एजेंडे में आए हैं उन मुद्दों को हमने नगर हित में और जनता हित में सभी पास कराए हैं, और जो जनता के खिलाफ मुद्दे हैं हमने सब निरस्त कराए हैं। जो दुकानों का जो मामला है
वो अगले परिषद का है, उसका प्रकरण अलग टाइप है, और कोर्ट में भी चल रहा है उनका केस, अब उसका न्यायालय में भी चल रहा है केस। अब वो इतना हमको जानकारी सीओ साहब ने अभी नहीं दी हमको, ये दुकान का दिया है, तो हमने बोला अगली बैठक में उसकी बैठक बुला के इस समस्या का हल करेंगे। नहीं, जो यथार्थ जो पहले था उसी को करना चाहिए। तो उसमें सिमन बोला ना, अगर होता है वो कह प्रस्ताव रखेंगे, और प्रस्ताव रखें किस प्रकार प्रस्ताव रखें, बाकी निर्देश हमने करा है, और जो जिसने पैसा भरा है उसको हम उसको एडवांस करवा देंगे ना, उसको भरा जमा करवा देंगे। जनता का पैसा फालतू नहीं जाएगा, उसका अगले महीने में उसको चुकाएंगे। अवैध कॉलोनी का यही तो मैंने बोला है सीएम साहब को कि जितनी अवैध कॉलोनी है उन सबको कॉलोनी को बुलाओ, उनसे पूछो। अभी तक कोई 3 साल बैठक में ना तो कर्मचारी की बैठक करवाई सीओ ने, आज इतने नगर पालिका कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, 4 सीओ बदला गया। मैंने कितनी बार बोला है कि भाई जितने कर्मचारी अस्थायी हो, स्थायी हो, कांटीसी हो, सबकी हम घर बैठक बुलाओ। पर 4 सीओ बदला गए, पर किसी ने अभी नगर परिषद के कर्मचारी हमको परिचय नहीं करवाया। ये तो कानूनी से पूछना पड़ेगा कौन सी कानूनी अवैध है। अभी लिस्ट मांगी हमने, वो लिस्ट देंगे हमको और पता लगाएंगे, इसके बाद हम उसकी प्रकार कर्मचारी बैठक नहीं हुई तो ये इसकी बैठक कहाँ करवाएंगे। आज तक अभी तक कुछ बैठक ही नहीं हुई। नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं कि जो कहना नहीं मानना या नहीं करना, जो परिषद के जो भी होता है वो बिल्कुल परिषद के अधीन ही काम किया जाता है। देखो, टैक्स वसूल नहीं करना एक अलग विषय है। टैक्स तो वसूल करेंगे तो ही निकाय की संचालन कर पाएंगे, कोई विकास कार्य कर पाएंगे। टैक्स नहीं वसूलने का कोई रीज़न ही नहीं होता है कि इस तरीके का विरोध करेंगे लोग। बिना परिषद प्रस्ताव पारित करें कोई कार्य नहीं होते हैं। परिषद द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है, उसके आधार पर कार्रवाई की जाती है। इस संबंध में ये है कि दुकानों की नीलामी हुई थी, जिसके अंतर्गत ये है कि ये नीलामी के 120 दिवस के बाद राशि संपूर्ण जमा की जाना होती है, जो कि संबंधित द्वारा नहीं की गई थी। इस विषय को इसको लेकर हम परिषद में लाए थे इस विषय को। नहीं, इस बारे में यही चर्चा हुई कि भैया अपन को नगर का विकास करना है और सारी चीज़ें अपने को टैक्स भी देखना है और जो भी बकाया राशि वसूली करना है, तभी तो नगर का विकास अपन कर पाएंगे। झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट।